तो आज हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग का एक नया सेट एसएससी जीडी रेलवे ग्रुप डी आरपीएफ में क्या आरपीएफ और यूपी पुलिस के आधार पर बनाया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखने हैं इसका पहला क्वेश्चन। यहाँ देखिए 16, 224 और 11। तो 16 का क्या रिलेशन, 16 के साथ क्या किया जा सकता है कि 224 हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं 16 का स्क्वायर लेकर देखते हैं एक बार। 16 का स्क्वायर हो गया आपका 256। इसमें 16 माइनस करें 240 हो गया। 32 माइनस करके देखते हैं। तो 32 माइनस करने पर हमारा आ जा रहा है 224। तो इसी तरह 11 का हम लोग स्क्वायर करके देखते हैं। 11 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 121। 121 में से हम लोग 22 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 99। तो हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 99। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन में बता रहा है नेचर को इस तरह से लिखा गया है। तो पोटैटो को क्या लिखा गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किया क्या है। एन है, एम है, तो -1 क्या है। उसके बाद ए को यहीं छोड़ दिया है तो -1 यहाँ क्या। उसके बाद में टी है तो ये -1 क्या है। उसके बाद में यू को यूँ ही छोड़ दिया, क्यू है तो यहाँ -1 क्या। तो इससे पता चल गया पहला, तीसरा और यहाँ पहला, तीसरा और पांचवा लेटर को -1 किया। तो अब देख लेते हैं पी को अगर -1 हम करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। उसके बाद ये ओ का वहीं रह जाएगा। उसके बाद में टी का -1 करेंगे हम, एस आ जाएगा, जो कि हमारा पहला आंसर देखने को मिल रहा है। रीजनिंग का सबसे जो मेन चीज़ होता है वो यही होता है कि हम ऑप्शन की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, पूरा बनाने के चक्कर में न रहे। जैसे कि देख लिया हमारा 3 मिल गया, उसका जैसा कि मिल नहीं रहा तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ दिखा रहा है 11 है, 110 है, 13 है, 156 है, 17 देकर क्वेश्चन मार्क दिया। तो देखना होगा यहाँ पर किया क्या। तो 11 का अगर हम इसको बड़ा है तो जैसे बड़ा होगा तो प्लस होगा, तो प्लस करके तो 110 होगा नहीं। 13 का 156 होगा नहीं, तो गुना किया होगा, स्क्वायर किया होगा। सबसे पहले स्क्वायर करके देखिए। 11 का स्क्वायर होता है हमारा 121। 121 में अगर माइनस करेंगे 11 तो हमारा आ जा रहा है 110। 13 का भी सेम करके देख लेते हैं, 169 होता है। उसके बाद में हम इसका वहाँ तो दिख गया है कि हमें स्क्वायर करके जितना का स्क्वायर है उतना ही यहाँ पर माइनस किया। अब हम 17 का स्क्वायर देख, 17 का स्क्वायर होता है 289। इसमें से माइनस कर देंगे हम अगर 17 तो हमारा आ जाएगा यहाँ 2 आ गया, यहाँ 7 आ गया, 272 आ रहा है। तो 272 हमारा पहले वाला नहीं ऑप्शन दिख रहा है। तो हमें हमेशा देखना है कि किया क्या है। यहाँ पर अचानक से बढ़ा दिया है, क्या किया है। तो अब दूसरा का नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। मयंक अरविंद का पुत्र है। तो मयंक के लिए हम एक एम लिख लेते हैं। अरविंद का पुत्र है यानी अरविंद उसका पिता है, तो एक स्टेप ऊपर चला जाएगा क्योंकि पिता है। उसके बाद में मयंक और कश्यप भाई है। बोला मयंक और कश्यप भाई है, तो मयंक है और ये कश्यप है। तो भाई बहन चचेरा ममेरा जितना भाई है सबको एक स्टेप में रखते हैं। मयंक और कश्यप भाई। दुर्गा कश्यप की माँ है, दुर्गा जो कश्यप की माँ है तो एक स्टेप उससे ऊपर चली जाएगी दुर्गा। उसके बाद में बोल रहा है शहीद अरविंद का भाई है। शहीद जो है अरविंद का भाई है, यानी ये शहीद यहाँ पर आएगा क्योंकि अरविंद के बराबर में रहेगा। अपना भाई हो गया, बहन हो गया, चचेरा भाई, ममेरा भाई, सब क्या है बराबर में आएंगे। बेटा, बेटी, भतीजी एक स्टेप नीचे आ जाएंगे। इस तरह से इसको देखा जाता है। यहाँ बोल रहा है कहाँ चलेगा, शहीद अरविंद का भाई है। हृदय शहीद का पुत्र है। हृदय जो बोल रहा है एक कोई है वो शहीद का पुत्र है, यानी इसका पुत्र है हृदय, उससे एक स्टेप नीचे रहेगा। एक चीज़ हम बता दें कि हम लोग क्या है जो मेल होते हैं उसको प्लस से डिनोट करते हैं और जो फीमेल होते हैं उसको माइनस से। जैसे दुर्गा लेडीज़ इसलिए क्योंकि आपको पता है कि लेडीज़
खर्चा करती है तो माइनस होता है पैसा, और जेंट्स क्या है कमा कमा कर प्लस करते हैं। मजाक के लिए बोल रहा था, सीरियस नहीं लेना है। हृदय सहित कपूर, हृदय से कश्यप का क्या संबंध है? अब बोला हृदय से कश्यप का क्या संबंध है, तो एक ही जगह है, तो बाप बेटा होगा नहीं, चाचा उचा होगा नहीं, तो यहाँ क्या है चचेरा भाई हो जाएगा, क्योंकि ये इसका बेटा है, ये इसकी माँ है, तो ये हो जाएगा चचेरा भाई। दामाद होगा नहीं, बेटा हो सकता है, लेकिन इसका अगर दुर्गा का बेटा रहता तो अगर ये इसका पूछता तो ये बेटा होता, लेकिन ये तो चचेरा भाई, चाचा होगा नहीं क्योंकि बराबर वाले को, ये दोनों को बराबर वाले को पूछ लो। तो हमेशा जब भी बनाएंगे तो मेल को प्लस और फीमेल को। यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा ऊपर चलते हैं, वहाँ तक तो हमारा हो गया है। अभी ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर बोला वॉच को 5B2D8 लिखा जाए तो हियर को क्या लिखा जाए। अब देखते हैं क्या रिलेशन लगा सकता है। तो ये हमें तो W का 5 दिख रहा है तो कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन दूसरा में A का B दिख रहा है ना, +1 दिख रहा है हमें, यहाँ पर +1 दिख रहा है। तो इसके बाद T है, T के लिए 2 दिया है, उसको भी छोड़ देते हैं। C प्लस यहाँ पर 1 दिख रहा है तो यहाँ D हो गया है। अब उसके बाद H के लिए 8, तो क्योंकि H का पोजीशन 8 है तो इसलिए ये पोजीशन दे दिया है। अब हम देख लेते हैं सेकंड वाले का +1 क्या है, तो हमारा H का तो यहाँ पर H हम कोई नंबरिंग नहीं देंगे। सेकेंड वाले को +1 कहते हैं। E के बाद आ जाता है हमारा F, उसके बाद में जो है T के लिए 2 नंबर दिया है, उसको रहने देते हैं। C में भी +1 किया है तो D हो गया है, तो हमारे A का +1 B हो जाएगा। R क्योंकि H का लेटर पोजीशन दे दिया, प्लेस वैल्यू दे दिया, तो यहाँ R हो गया। तो R आपका क्या कितना पर आता है, PQR ST 18 पर आता है। तो यहाँ जो ऑप्शन में हमारा मिलेगा F रहेगा, B और 18 वो हमारा आंसर हो जाएगा। हमें सिर्फ देखना है किया क्या है। अब हम चलते हैं यहाँ, ये पूछ रहा है कि इसमें क्या है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन ही पढ़ लेना होता है। @ के विपरीत क्या होगा, तो अब देखते हैं इसमें करना क्या होता है। तो इसमें सिंपल सा लॉजिक होता है, ये जो 4 है ये तीसरे में आकर मिल जाएगा, ये तीसरे में, पहला तीसरे में चल जाएगा और दूसरा है जो वो चौथे में चल जाएगा। तो किसका पूछा, @ का परसेंटेज आ जाएगा। तो यानी अगर हमारे S का अगर ये S का ये आ जाएगा आपका स्टार, तो हमें @ का पूछा तो @ का आंसर हमारा परसेंटेज जो आंसर में रहेगा हम उसको ऑप्शन के हिसाब से कर लेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, यहाँ रिपीटेड सीरीज है। तो रिपीटेड सीरीज में देखने वाली बात है वो सबसे ज़्यादा जहाँ पर लेटर है ना, सबसे पहले इसका जो नियम होता है कि जितने लेटर इसको काउंट कर लिया जाए। सपोज कर लेते हैं कि 16 लेटर है, तो 16 को अब इस काउंट करने को इसको ब्रेक किया जाता है। 16 को कितना में तोड़ सकते हैं, 4 × 4 तोड़ सकते हैं, 8 × 2 कर सकते हैं, तो ज़्यादातर छोटे वाले में टूटता है। इस तरह से करके यहाँ ये हो गया प्रोसेस। अगर बेसिक से जाएंगे तो अगर देखते के साथ आपको आंसर चाहिए तो उसके लिए सबसे ज़्यादा लेटर यहाँ मिल रहा है हमको 3Y है, यहाँ XY। अब हम 3Y एक XX को ही लेकर चलते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो दिख रहा है कि X के XX के बाद Y आ रहा है, यहाँ XX है तो यहाँ XX हमारा आ जाएगा एक XX। उसके बाद एक चीज़ और दिख रहा है कि XX के बाद Y है तो यहाँ XX हो गया, तो Y एक और Y यहाँ पर आ जाएगा। तो अब जो सीरीज बनता दिख रहा है कि XX 4Y हो गया, फिर XX 4Y, तो यहाँ 3Y है तो एक और एक Y दे देते हैं, 4Y हो गया। फिर यहाँ एक सिंगल है तो X और X दे देते हैं तो XX हो गया, फिर 4Y करना है। तो हमें ये सीरीज कुछ ऐसा बनेगा, X Y Y X
डबल वाई 3 6। देख लेते किस में एक्स वाई ये वाला सीरीज आपको बनता दिख रहा है। बस हमें यही करना होता है, देखना सबसे ज़्यादा जो नंबर जहाँ पर है वहीं पर हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या किया है, तो उसी हिसाब से हम बना लेते हैं तो वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। प्रोसेस में जाएंगे तो फिर वो यहाँ पर ये बहुत ईजी होता है। इसको देखना, इसको ये मिरर है, इसको उधर में जाएगा तो ए का ए को, ये जो मिरर है इसको लेफ्ट में तो राइट में चला जाएगा, राइट में है तो लेफ्ट में चला जाएगा। तो एक इधर भी जाएगा अगर तो ए ही रहेगा। पी इधर वाला मुँह इसमें उल्टा होता है, जो पी है ऐसे लिखा तो ये इस तरह से लिखा है, पी ऐसे लिखा जाएगा। तो हम पी ऐसा लिखा हुआ पी देखें ये इधर आएगा, 2 है ऐसे लिखा होता है उलट जाएगा तो कुछ ऐसे करके 2 लिखा जाएगा। 8 का वैसा ही 8 रह जाएगा, क्यू का क्यू रह जाएगा। एस ऐसे लिखा हुआ है ये वाला तो एस का मुँह इधर चला जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन में रहेगा उसको हम टिक कर देंगे। इसके लिए ऑप्शन नहीं रखेंगे कि कुछ खुद से भी बिना ऑप्शन के भी दिमाग लगाना है। अब ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर आर को टी के नीचे रखा गया है, आर है टी के नीचे यानी टी को ऊपर रखा गया है, भी को क्यू के ऊपर रखा गया है। रिलेशन नहीं मिल रहा है तो भी को क्यू के ऊपर रखा गया, भी यहाँ पर लिख देते हैं और क्यू यहाँ पर लिख देते हैं क्योंकि अभी कोई रिलेशन दिख नहीं रहा है। जो एस के ठीक ऊपर, जो हमेशा यहाँ देखने वाली बात यह है कि ये भी हो गया 1 नंबर और क्यू हो गया 2 नंबर, यानी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन। तो जो आता है वो सेकंड पर्सन के लिए आता है और अगर रहेगा तो फर्स्ट पर्सन के लिए, ये देखने वाली बात। तो जो आ रहा है यहाँ पर क्यू के लिए, अगर और रहता तो भी के लिए आता है। तो वही बोले भी को क्यू के ऊपर रखे, जो एस के ठीक ऊपर है, यानी क्यू के लिए आया है तो एस के ठीक ऊपर है। ये क्यू एस के ऊपर है यानी एस नीचे आ गया ठीक ऊपर। भी और यू के बीच में केवल 3 डब्बे हैं, भी और यू के बीच में केवल 3 डब्बे, यहाँ भी है तो 3 डब्बे के लिए यहाँ पर भी हो गया, यहाँ क्यू आ गया, यहाँ एस आ गया, यू बोल रहा है तो यू यहाँ आएगा, एक और डब्बा यहाँ पर आएगा। अभी क्लियर नहीं हुआ है वो डब्बा कौन सा आएगा, पढ़ने के बाद पता चलेगा। भी और यू के बीच में केवल 3, सबसे ऊपर वाला भी है, बता दे सबसे ऊपर वाला भी है। टी यू के ऊपर है, टी जो है कहीं यू के ऊपर है तो टी यहाँ पर होगा, टी यू के ऊपर। सबसे नीचे आर है तो यानी आर सबसे नीचे आ गया आपका। अब हमारा सीक्वेंस बन जाएगा, एस की स्थिति बता। अब हमारा सीक्वेंस बन गया है, यहाँ पर हमारा हो गया भी, ये हो गया क्यू, ये हो गया एस, ये टी, ये यू और ये आर। तो एस की स्थिति एस सबसे बीच में है। इसी तरह क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, हमें आंसर करते जाना है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं, क्लाइमेट को 763 लिखा गया, ग्लोबल को 649 लिखा गया, तो क्रीप को क्या लिखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं किया क्या है इसमें। तो यहाँ पर टोटल जो लेटर है वो 7 है तो उसके लिए ये 7 दे दिया है। अब ये पूरा आप जोड़िए, सी 3 नंबर पर आता है, सी 3 नंबर पर आता है, एल 12 नंबर पर आता है, आई 9 नंबर पर आता है, एम 13 नंबर पर आएगा, ये 1 नंबर पर आएगा, टी 20 नंबर पर आएगा, ई 5 नंबर, तो जोड़ कर 63 आता है। ये यहाँ पर भी 6 लेटर है तो यहाँ इसके लिए 6 दे दिया। इसको जोड़िए, जी 7 नंबर पर आता है, एल हो गया वो 15 नंबर पर, बी 2 नंबर पर, एक नंबर पर, एल 12 नंबर पर, तो जोड़ने के बाद 49 आएगा। तो ठीक हम लोग को क्रीप का भी करना है, 1 2 3 4, क्रीप में 5 तो यहाँ पहले तो 5 लिख देंगे, उसके बाद में हम जोड़ना शुरू कर देंगे। पी हमारा जो है 16 नंबर पर आ जाता है और ई जो है वो 5 नंबर पर आता है, 5 5 10 और 16 26 और 3 29
उसके बाद में आर आपका आ जाएगा 18। 29 नंबर 29 और ये हम 18 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर जो है आ जाएगा। अब ये जो आएगा तो उसी के हिसाब से हम कर लेंगे। या 47 आएगा तो ये हो गया 547। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बता रहा है कि FUGTI और हमारा जो पहला वीडियो है उसको जाकर देख लीजिएगा। इसमें एक दूसरे के अपोजिट है। F के उल्टा में U होता है, G के उल्टा T होता है, I का उल्टा R होता है। तो ये जो आंसर में ऑप्शन में दिखेगा आपको जो अपोजिट वाला वो हम आंसर कर देंगे। हमें सिर्फ लॉजिक ढूंढना है। अगर लॉजिक मिल गया तो आंसर आपको ऑप्शन में अपने आप मिल जाएगा। तो नेक्स्ट यहाँ देखते हैं क्या क्या। D है, G है, L है। D आपका 4 नंबर पर आ जाता है, G आपका 7 नंबर पर आता है, L आपका 12 नंबर पर आ जाता है, S आपका 19 नंबर पर आ जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं +3 क्या है, +5 क्या है, +7 क्या था, +9 कर देंगे तो 26 हो जाएगा। यहाँ पर 28 हो जाएगा +9 करने के बाद 28। यहाँ तो लेटर 26 तक क्या होता है, यहाँ पर B आ जाएगा। अब अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा डाइस का है। डाइस में 2 डाइस दिया हुआ है तो इसमें क्या है, हमें कॉमन खोजना होता है। दोनों में कॉमन कौन सा है, तो दोनों में कॉमन हमें 3 दिख रहा है। तो बस यहाँ से क्लॉकवाइज घूमना होता है। क्लॉकवाइज यानी इस दिशा में 3 है तो यहाँ 3 लिख दिए। उसके बाद में 4 आ गया, उसके बाद में 1 आ गया। यहाँ पर 3 है 3 लिख दिए। उसके बाद 2 आ गया, उसके बाद में 6 आ गया। तो अब हमें पता चल गया कि 4 का अपोजिट 2 है, 1 का अपोजिट 6 है। तो अब हमें पूछ रहे 4 के विपरीत कौन सा संख्या होगा, तो 4 के विपरीत भाई साहब 2 होगा। तो इसी तरह करके हमें आसानी से बन जाएगा और कुछ है नहीं इसमें। अब यहाँ पर देखते हैं कमांडेंट ये इसमें जैसे सबको पता है। पहले लेटर देखते हैं, पहला सब में कॉमन है, दूसरा भी सब में कॉमन है, तीसरा सब में कॉमन, चौथा सब में कॉमन है। और अपने से सॉल्व करने की कोशिश की हम बताते हैं। तो सबसे जो अब हमारा पास आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 नंबर पर आ जाएगा पहले, उसके बाद आ जाएगा 5, उसके बाद 1, उसके बाद आ जाएगा 3, उसके बाद आ जाएगा 4। तो देख लें 2 5 1 3 4, 2 5 1 3 4, ये हमारा 2 नंबर में है। अभी एक क्वेश्चन और बचा है लास्ट वाला जो कर लेंगे। दो क्वेश्चन बचा, अब इसको देख लेते हैं। यहाँ देख रहे हैं गेट बराबर 28 के। गेट को क्या किया गया है कि 28 हो गया। कैट को क्या किया गया कि 24 हो गया। मार को 3 5। तो हम जैसा बताए थे कि अगर आपको सब ए से लेकर जेड तक का पोजीशन याद है कि कौन कितने नंबर पर आता है और सबका उल्टा याद है तो रीजनिंग बनाना बहुत ही आसान है। जी आपका 7 नंबर पर आ जाता है, ए 1 नंबर पर, टी आपका 20 नंबर पर। ये जोड़ेंगे हम 20 के साथ 28 तो 28 है। दूसरा देखते हैं क्या है, कुछ और करके रखा है यहाँ पर। सी आ जाता है आपका 3 नंबर पर, +1 + टी यानी 20, 20 21 24। मार्च का भी सेम किया। अब यहाँ पर एल आ जाता है आपका 12 नंबर पर, ए 1 नंबर पर, आर आपका आ जाएगा 18 नंबर पर। 12 18 30 31 31 जो ऑप्शन होगा वो हमारा आंसर होगा। मैं ऑप्शन नहीं भी रहे तो और बनाने में अच्छा लगता है, नहीं तो हम ऑप्शन की तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब चलते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगर चैनल अच्छा लगे और इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जितने भी वीडियो डालूंगा सब आ जाए। अब यहाँ जैसे ये इसमें सबसे पहले होता है हमें बेस बिगिनर के लिए सबसे अच्छा ये बना लिया जाए।
कि नॉर्थ हो गया, साउथ ईस्ट और ये वेस्ट सबसे बेस्ट है। कहीं पर से चलना शुरू करके यानी यहीं से चलना शुरू कर देंगे सेंटर से। अपने स्थान से उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चला। इसमें सबसे जो देखने वाली बात है कि हम लोग 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर जोड़ना शुरू करते हैं और लास्ट में पूछता है वो किस दिशा में है। तो हमने जोड़ कर जब पूछ लिया कि किस दिशा में, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कितना किलोमीटर कहाँ चला है। तो इसके लिए अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पूछ दिया वो किस दिशा, रीजन ये डायरेक्शन का जब भी आपको क्वेश्चन मिलता है सबसे लास्ट में देखना है कि क्या दूरी पूछा है या दिशा पूछा है। तो यहाँ पर दिशा पूछा, तो हम जोड़ने का कोई मतलब नहीं। अपने स्थान से उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चले। चल भैया इधर चल गया 5 किलोमीटर और वह दाएँ मुड़ा, दाएँ यानी इधर मुड़ा, फिर 4 किलोमीटर जाता। अब वो किस दिशा में है, तो ये आपका वो यहाँ पर कि सॉरी ये क्वेश्चन गलत है। वो किस दिशा में मुँह करके खड़ा है, तो वो अब पूरब दिशा में मुँह करके खड़ा है। तो ये हो गया आज का जो क्वेश्चन था। अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा ज़रूर, ताकि हम दूसरा वीडियो बनाने पाएँ।